हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मुझे आशा है आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कल से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एकदम शांत दिमाग के साथ आप सभी को मेरे साथ रह के ये जो 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं, 2 ढाई महीने आपके पास बचे हुए हैं, इसमें आपको दबा के मेहनत करनी है कि आप कम से कम पास तो हो ही जाएं। और क्या पता आपके अच्छे स्कोर भी आ जाए अगर आप अच्छे से मेहनत करें तो। ठीक है, अब आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो जो मैं बताता जाऊँगा, जो जो मैं आपको कराता जाऊँगा, आपको उसे उतना ही करना है। आप आराम से इजीली पास हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर का हमारा नाम है नंबर सिस्टम। नंबर्स, हम सभी जानते हैं कि नंबर क्या होते हैं। हम बचपन से ये नंबर के बारे में सुनते आए हैं, हम बात भी करते हैं। यार क्लास में उस बच्चे के मेरे से ज़्यादा नंबर आ गए, यार उसके 10 में से 9 आए हैं, उसके 50 में से 80 आए हैं, मेरे इतने नंबर आ गए। तो नंबर होते क्या हैं? यही सब नंबर्स होते हैं। अब हमारे नंबर्स के कुछ टाइप होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा नेचुरल नंबर। क्या आता है हमारा नेचुरल नंबर। तो ये जो नंबर होता है हमारा, ये हमारा 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 और ये ऐसे करके आगे चलते रहते हैं। इसको हम डोनेट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखना है वो सुनो, इसकी याद करने की ट्रिक सुनो। मैं आपको हर चीज़ एक ट्रिक के साथ बताऊंगा, जिससे कि आपको एकदम माइंड में एकदम बैठ जाए। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। प्राकृतिक बनी कैसे थी? शून्य से नहीं बनी थी, जीरो से नहीं बनी थी। ये जब हमारे सूर्य था जो हमारा, उसके कुछ पार्ट्स विभाजित हो गए थे, टूट गए थे। उनमें से एक पार्ट था जिससे धरती की शुरुआत हुई थी। तो ठंडा होता होता चला गया था, फिर धरती में पानी आया था, है ना। तो यानी कि इसकी जीरो से शुरुआत नहीं हुई नेचुरल नंबर की। तो ये इसलिए ये 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर आगे 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 करके इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स। अब दोस्तों ये जो हमारे नंबर्स होते हैं, ये हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर 1 2 3 4, फिर ये भी आगे 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 चलते जाते हैं। और इनको हम डोनेट करते हैं W से। किससे डोनेट करते हैं? इसको हम W से डोनेट करते हैं। और जो तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है वो आता है इंटीजर्स। और इसमें हमारे पास सारे आ जाते हैं माइनस से लेके प्लस तक। यानी कि ये 0 है, इधर ये प्लस के चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 नंबर लाइन में पढ़ के आए हैं। और इधर हमारे माइनस के चलते हैं, -1 -2 -3, और ये ऐसे करके इंटीजर्स में हमारे सारे के सारे ही आ जाते हैं। ठीक है, और फोर्थ में हमारे पास आता है रैशनल नंबर। क्या आता है? रैशनल नंबर्स। ये जो नंबर होते हैं, ये वो नंबर होते हैं, दी नंबर्स those can be written in P by Q form, where P and Q both are the integers and Q is not equals to 0। ठीक है, इस टाइप के हम नंबर्स को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। आप इसे लिख सकते हो जैसे कि
1/2, 3/4, 5/6, ऐसे बहुत सारे। ठीक है। और 5 में हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। क्या आता है? इरेशनल नंबर्स। अब ये कौन से नंबर होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जो कि रैशनल के बिल्कुल उल्टे होते हैं, यानी कि द नंबर्स which cannot be written in P by Q form, where P and Q are integers and Q is not equals to 0। ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। ये हमारे हो गए √2, पाई, एक्सेट्रा। ठीक है, इन बाकी इन्हीं के जैसे। और लास्ट में हमारे पास आता है रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर्स। अब प्यारे बच्चों, ये जो नंबर्स होते हैं, इट इज अ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि इसके अंदर हमारे रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं, यानी कि वो भी जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास पी एंड क्यू बोथ जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इरेशनल भी इसी के अंदर आता है, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि क्यू √2, √3, पाई, ये सब। ठीक है। चलो अब देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि होल नंबर 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। और हमारे पास जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं जो हमारे पास, वो हमारी 1 से स्टार्ट है। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट है। इंटीजर में हमारे -0 और प्लस के सारे वो नंबर्स आ जा रहे हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा आपसे क्या है? एक क्वेश्चन है कि ये बताओ, 0 रैशनल नंबर है? बताओ, 0 रैशनल नंबर है या नहीं है? अब ये बताओ, फिर देखना जादू होगा, एक आपको जादू दिखाऊंगा। एक पहले बताओ, 0 रैशनल नंबर है या नहीं है? देखो, 0 एक रैशनल नंबर होगा, देखेंगे। यस, 0 इज रैशनल नंबर। बिकॉज, क्यों है? बिकॉज वी कैन राइट इट इन P by Q form. For example, 0/1, 0/2, ठीक है, where P is equal to 0 and Q is equal to 1 and both 0 and 1 are integers, where Q is not equals to 0, so it is rational
नंबर। ठीक है, अब देखो इसी के साथ हमने अपनी एक्सरसाइज यानी कि 1.1 का पहला क्वेश्चन खत्म कर दिया है। सरप्राइज हो गया ना? यकीन नहीं हो रहा, जाके चेक करो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि जो जीरो होता है वो रैशनल नंबर होता है या नहीं होता। पढ़ो एक बार जाके, क्या लिखा है? जीरो इज रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो हमने इसको सोल्व कर दिया है। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो गया है, आपको बधाई हो। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है? रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। क्या करना है? फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, बहुत आसान है, एक ट्रिक बताऊंगा कैसे सोल्व करना है, आसानी से हो जाएगा, जैसे आप सारे कर लोगे। कितने नंबर फाइंड करने हैं? 5 नंबर। ठीक है, 5 ऐसे नंबर इसमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है देखो इसमें हम क्या करेंगे, जितने हमको फाइंड आउट करने हैं ना उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? हम 1 ऐड कर देंगे। वो 1 ऐड करके उसको फ्रैक्शन में ले लेंगे। कैसे करेंगे? देखो वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। 5 plus 1 is equal to 6। 6 by 6 and 5 is equal to, सॉरी 5 नहीं है, 4 है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा 4 दिया 1, देखो यहाँ पे 4 है हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 इज इक्वल टू 6 बाय 6। अब इनके ऊपर ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 या 18, 6 3 दा 18, डिवाइडेड में 6 रहने देंगे, और यहाँ पे 6 4 दा 24। अब इनके बीच के जो भी हम नंबर हैं वो सारे के सारे लिख लेंगे। हम क्या लिख सकते हैं? 19 बाय 6, 20 बाय 6, 21 बाय 6, 22 बाय 6 एंड 23 बाय 6। हमने नंबर फाइंड आउट कर लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 नंबर बिटवीन 3 and 4 क्या होंगे? अब इनको लिख देंगे हम 19 बाय 6, 20 बाय 6, 21 बाय 6, 22 बाय 6 एंड 23 बाय 6। आंसर देखा कितना आसान था। ऐसे हमें कोई भी अगर दिया जाएगा, चाहे यहाँ पे 2 मान लो, 1 मान लो, कोई भी दिया जाएगा, हम सेम ऐसे करेंगे। जितना फाइंड आउट करना होगा उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा उसे हम डिवाइड में लिख देंगे, उसके इक्वल में रख के, फिर बाद में इनकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 18 बाई 16 मिल गया, ऐसे उसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मिल जाएगा उनके बीच में जो भी नंबर आ रहे होंगे उनको हम लिख देंगे। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, आसानी से कर लोगे बच्चों, समझ आ गया है? ठीक है, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 by 5 एंड 4 by 5। यहाँ पे भी हमको कितने करने हैं? 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब ये फ्रैक्शन में देख के घबराना नहीं, अरे सर जी ये क्या दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया, अब कैसे करेंगे, अब तो होगा ही नहीं है। कुछ नहीं करना, सेम ऐसा ही प्रोसेस है जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि जितना भी फाइंड आउट करना है उसमें 1 ऐड कर लेंगे, उनको डिवाइड में देंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही हम यहाँ पे करते हैं, सोल्व करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो इधर देखो, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं सोल्व। we have to
फाइंड 5 रैशनल नंबर। ठीक है, 5 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इज इक्वल टू 6। तो 3/5 मल्टीप्लाई में 6/6, ठीक है, 4/5 मल्टीप्लाई में 6/6 सीधा 18, 6 5 दा 30। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 6 4 दा 24, 6 5 दा 30। अब इनके बीच में हम लिख लेंगे अपने नंबर, 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा और 23/30 हो जाएगा। देखो कितना सामने 5 नंबर ढूंढ लिए, 5 ढूंढने थे और 5 हमने यहाँ पे क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, क्या हो जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो पीछे मैच ही नहीं कर रहा है, ऊपर वाला आपने कराया है ये भी पीछे मैच नहीं कर रहा है। दोस्तों आंसर ये भी सही है और जो पीछे दिया हुआ है वो भी सही है, फर्क बस उतना सा है, मैंने यहाँ पे 6 से किया हुआ है, उन्होंने कुछ और लेके किया हुआ है। यहाँ पे मैंने 6 से करा हुआ है इस वाले में, और उन्होंने यहाँ पे 10 से करा हुआ है। एक बार 10 से करो, देखो 10 से करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम 10 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। यही हम इसको भी अगर हम 10 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। हाँ यही आ गया हमारे पास। देखो पीछे यही दिया हुआ है आंसर, यही दिया हुआ है ना, तो देखो बस इतना सा ही फर्क है। ठीक है, ये हमारा ये भी हो गया है, थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बाद हमारी एक्सरसाइज ये हो जाएगी फिनिश। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर देगी हो जाएगी इससे। ठीक है, तब हम करते हैं अपना फोर्थ में बच्चों में क्या बताना है। फोर्थ में हमें ब्लैक पेन कहाँ गया, ये रहा। हाँ, फोर्थ में हमको बताना है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है बच्चों, देखो इसमें फोर्थ में हमको पहली कंडीशन हमें क्या दी हुई है, हमें पहली कंडीशन दी हुई है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या जितने भी नेचुरल नंबर यानी कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी हमारी होल नंबर होती हैं। बताओ आप खुद सोचो कि जितनी प्राकृतिक संख्या होती है हमारी होल नंबर होती हैं। जी हाँ होती हैं। क्यों होती हैं, होती हैं, यस, यानी कि ट्रू। क्यों होती, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्या कितने से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, और हमारे होल नंबर कितने से स्टार्ट होते हैं, ये हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, और 0 के बाद 1 2 3 ऐसे करके जाते हैं, और ये हमारे 1 से 1 2 3 ऐसे करके जाते हैं। तो जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सारी हमारे इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। देखो दिखा देता हूँ तुमको मैं, ये देखो ऊपर मैंने कराया था आपको,
ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 और फिर इन्फाइनिटी तक जा रहा है। और ये होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 1 2 3 इन्फाइनिटी तक जा रहा है। इसका 1 यहाँ पे है, इसमें भी प्रेजेंट है, 2 यहाँ पर है, इसमें भी प्रेजेंट है, 3 यहाँ पर है, इसमें भी प्रेजेंट है, 4 यहाँ पर है, इसमें प्रेजेंट है। ऐसे ही आगे जितने भी जाएंगे वो सारे इसमें प्रेजेंट होंगे, इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर होंगे। लेकिन जो सारे होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी है लेकिन यहाँ पे कहीं भी जीरो नहीं है। समझे? फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन की, दूसरे में क्या दिया हुआ है। दूसरा में दिया हुआ है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी हमारे पास इंटीजर हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं? बताओ, सोचो थोड़ी देर। जितने भी जो हैं हमारे पास इंटीजर्स हैं, जितने भी हमारे पास ये इंटीजर्स हैं, जितने भी हमारे पास ये इंटीजर्स हैं, ये सारे के सारे होल नंबर हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे माइनस के भी आ रहे हैं, -3 आ रहा है, -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, और यहाँ पे सिर्फ लेकिन जीरो से आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4 ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हमारे माइनस वाले नहीं आ रहे। तो इंटीजर के नंबर इसमें पूरे नहीं आ रहे हैं। तो हमारे जो ऑल इंटीजर हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि सारे इंटीजर हमारे होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है। और थर्ड में हमारे पास क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं, यानी कि जितने भी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो सारी होल नंबर हैं? सॉरी बच्चों, नेचुरल यहाँ पे रैशनल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? रैशनल आएगा, नेचुरल नहीं आएगा, गलती से हो गया है ना। रैशनल क्या आ जाएगा? रैशनल, RATIONAL क्या आ जाएगा? रैशनल। क्या जितने भी हमारे रैशनल नंबर हैं वो सारे होल नंबर हैं? होल नंबर है वो सारे जितने मेरे पास रैशनल नंबर हैं। देखो इधर, क्या जितने भी ये हमारे पास रैशनल नंबर हैं वो होल नंबर होंगे हमारे पास? नहीं होंगे। जितने भी होल नंबर होंगे वो रैशनल नंबर होंगे, लेकिन जितने भी जो रैशनल नंबर होंगे वो हमारे होल नंबर नहीं होंगे। वो क्यों होंगे? नहीं होंगे, समझो। देखो ये देखो, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। और नेचुरल नंबर जिन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इन सबको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 का हमने देख लिया था कि 0 को भी हम p/q की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा p = 0 q = 1 होगा, और दोनों इंटीजर हैं और q ≠ 0 है। ठीक है। तो यानी कि हम 0 को भी लिख सकते हैं, 1 को भी लिख सकते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लिखें वही 3/2, ये हमारा p/q की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर हैं, और q जो है = 0 भी नहीं है, तो ये हमारा रैशनल होगा, लेकिन ये हमारा वो होल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम इसको काटेंगे 2 × 2 2 × 5 10, 1.5 आंसर आएगा, होल नंबर नहीं है। ठीक है। देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है, इसलिए। तो प्यारे बच्चों, यहीं पे ही हमारे जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 हमने सफलतापूर्वक आज खत्म कर लिया। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि आज से हम आपको हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो हमारी मिलेंगी। तो पहले मैंने आपको सिलेबस का डाउट क्लियर कर दिया, क्या क्या डिलीट हो गया है, क्या क्या पढ़ना है, और आप सभी के ही कहने पर मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी को हेल्प मिल सके और सारे बच्चे पढ़ सकें। ठीक है। धन्यवाद।